नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो बात करेंगे खेल कोटे के बारे में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से लिस्ट जारी कर दी है फेडरेशंस की, और बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट है ये मामला है क्या। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बात को सुन ले ध्यान से। जो ये लिस्ट जारी की गई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IO की तरफ से, इन्होंने वो फेडरेशन बता दी जो फेडरेशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेटेड है, ठीक है, और किस किस टाइम है, ठीक है। 2010-11 से लेके 24-25 तक बीच में कहाँ गैप रहा है, कहाँ नहीं रहा है, इन्होंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। उसके बाद बात आती है, कुछ फेडरेशन ऐसी मिलेंगी जो मिनिस्ट्री से भी अप्रूव्ड होंगी, ठीक है। तो ओलंपिक एसोसिएशन से कौन सी हैं, बात उनकी है इस वीडियो में, ठीक है। अब बाद में आप कमेंट करते रहो कि हमारी अप्रूव्ड है या नहीं है, तो अपनी लिस्ट चेक यहाँ पे कर लेना, ठीक है। कब से कब तक ये अप्रूव्ड रही, एफिलेटेड रही, कब से कब तक गैप रहा, इसके अंदर कंप्लीट लिस्ट जो है ये इन्होंने डाल दी है, ताकि बच्चों को भी दिक्कत ना आए और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे पहला ही फेडरेशन है आर्चरी की, एसोसिएशन ऑफ इंडिया एफिलेटेड मेंबर हैं ये। 2010-11 से लेके 16-17 तक मेंबर रहे, और उसके बाद 20-21 से लेके 24-25 तक लगातार मेंबर रहे हैं। बीच में 18 और 19 इस साल में ये मेंबर नहीं थे, ठीक है। तो क्यों इन्होंने फीस, या तो फीस पेड नहीं की या फिर कोई और अन्य कारण रहा है। पीरियड ऑफ एफिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल एफिलेशन फीस रिसीव्ड, तो इनकी जो फीस है वो रिसीव्ड नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जैसे 2010-11 से लेके 24-25 तक आज तक कोई गैप नहीं है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। उसके बाद बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी बीच में 16, 17, 18 का गैप है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे ये लिस्ट कंप्लीट फेडरेशनों की दे रखी है, ठीक है, एफिलेटेड मेंबर हैं या नहीं हैं, साथ में जो है कौन सी फेडरेशन और कब तक जो है ये मेंबर रहे हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जैसे 2010-11 में से 22-23 तक थी और 24-25 तक, ठीक है। यानी 23-24 का जो गैप था उसमें नहीं थी, ठीक है। इन्होंने दो बार ये लिखा है ना, 22-23 और 24-25, तो यानी 23-24 का जो कार्यकाल रहा उसके दौरान ये मेंबर नहीं रहे। तो ये कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। गैप का भी पता चल जाएगा कब नहीं थे। नेट बॉल है, रोविंग है, इंडियन रग्बी है और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। तो ये कंप्लीट इन्होंने जो है फेडरेशनों की लिस्ट दे रखी है, और टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 41 फेडरेशन रहेंगी, ठीक है। और PT उषा जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, उनकी तरफ से सिग्नेचर करके शेयर कर दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ देखोगे इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन है, जैसे प्रेजेंटली नॉट एन एफिलेटेड मेंबर, अभी ये प्रेजेंटली मेंबर नहीं है, लेकिन 2010-11 से लेके 15-16 तक ये मेंबर थे उस टाइम, ठीक है। और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करूँ, प्रेजेंटली अंडर लिटिगेशन के अंदर चल रहे हैं ये, और 2010-11 से लेके 21-22 तक ये मेंबर थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी आपको आपकी एसोसिएशन के बारे में मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ओकी की हैं, ओकी का लगातार है, ओकी इंडिया एफिलेटेड मेंबर 2010-11 से 24-25 तक रेगुलर हैं, ठीक है। ये जैसे आए ही 2020 में हैं, स्काई एंड स्नोबर्ड इंडिया, ठीक है। तो 2020-21 में थे, 22-23 में थे, उसके बाद नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ फेडरेशन ऐसी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं, तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको पहले ये देखना है कि आपकी फेडरेशन जो है IOA के अंडर आती है या नहीं आती, ठीक है, इसके अंडर आती भी है या नहीं आती, ठीक है। तो आपको इसके बारे में देखना है। जैसे यहाँ पे देखोगे एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये 2010-11 में अप्रूव्ड थी, उसके बाद 17-18 तक कंटिन्यू रही, उसके बाद नहीं।